हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? राधे राधे गाइस, कैसे हो? राधे राधे। लगता है कि सभी जो होली में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं ना कि हमारे व्लॉग नहीं देख रहे हैं, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ आजकल। बना ही नहीं रहा हूँ कि भई ज़्यादा व्लॉग बनाऊँगा तो लोग ज़्यादा कहीं बोर ना हो जाएँ। सही बात वैसे हम आजकल बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम होली की बहुत सारी प्रिपरेशंस में बिज़ी हैं। आप बताइए कि आप लोग किस तरीके से होली की प्रिपरेशंस कर रहे हैं? भाई। हमारे यहाँ तो सभी आज के यहाँ हो रहा होगा आज ये भई मतलब। क्योंकि 1 दिन पहले हम लोग जो दही बड़े वग़ैरह और बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, तो आज यानी सैटरडे की नाइट को ही ना हमारे हम्म। यहाँ वड़ों के लिए तैयारी तैयारियां शुरू हो शुरू गई हो हैं, गई ये है। स्टार्ट कर लिया है मतलब कुछ तैयारी स्टार्ट कर ली है। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें हाँ, तैयारी के लिए यानी होली में जो आते हैं या फिर हमें खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत पसंद है। हम क्योंकि घर में ही, हमारी फैमिली में ही हम इतने सारे हैं ना हाँ। कि हमें वो बहुत अच्छे से बनाने का मन है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो भैया देखो कम से कम 24 इंच का पतीला होता है ना, तो वो पतीला भर के हम अगर दही बड़े बनाएँ तो ही सबका थोड़ा-थोड़ा हो पाता है। क्योंकि आपको पता है कि इतना सुंदर परिवार है, बड़ा परिवार है हमारा, तो उसके हिसाब से भी खाने-पीने की चीज़ें भी बनेंगी। एक्स्ट्रा ही बनाते दूसरा हैं हम हमेशा। हाँ, दूसरा ये है कि रंगों से भी बचना है थोड़ा। इस बार मैंने सुना है कि ज़्यादातर जो कलर्स हैं ना, वो मार्केट में बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं आ रहे हैं। हालाँकि हम कभी भी ऑर्गेनिक कलर से नहीं खेले हैं ऑनेस्टली मैं हम लोग बताऊँ। गुलाल ही पसंद करते हैं और गुलाल ही खेलते हैं। और आप हाँ। सभी से भी कहेंगे कि प्लीज़ गुलाल से ही खेलें, ये रंग-वंग ना ही लगाएँ। राइट, बिल्कुल। पिछले साल भी हमने गुलाल-गुलाल से ही खेला क्योंकि बहुत रंग अच्छा लगाते हैं ना लगता और है, वो बहुत 3-4 मज़ा दिन तक जो अच्छा लगता नाखूनों है। में फँसा हाँ, रहता है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ऑर्गेनिक गुलाल कहीं से हमें मिल जाते हैं, हम वो लगा लेते हैं या जैसे भी गुलाल जो भी सॉफ्ट होता है छूने में, हुँ। तो उन वाले गुलालों से खेलते हैं। बच्चे लोग अपना बाल्टी भर-भर के गुब्बारे फुला के रखते हैं, उन वो गुब्बारों तो को आज से मारते हैं ही शुरू इधर-उधर से। हो गए हाँ। हैं, नीचे 3-4 सोसाइटी के बच्चे इकट्ठे होके पूरा ग्रुप तैयार है इनका और लगे हुए हैं एकदम। और आप 1-2 दिन जो है ना वो होली की ऐसी होती है कि आप बच्चों को कह भी नहीं सकते कि भाई मत करो ऐसे, मत नहीं करो बोल वैसे। सकते कि आज रहने दो, कल छोटी हाँ, होली है, क्योंकि कल खेलना। नहीं भई, वो होली है तो है। डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, दूसरे बच्चों को देखते हैं वो खेलते हुए तो वो डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही ऐसे हैं कि वे हमें डाँट रहे हैं। बच्चों हालाँकि के लिए तो होली दिवाली कम से कम 8-9 दिन की होनी हालाँकि चाहिए। 26th को हमें कहीं जाना है, सुबह-सुबह जाना है एकदम, तो इसके लिए हम थोड़ा-सा कम थकने की सोच रहे हैं होली के हुँ। दिन। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि थकना तो रोज़ ही है भई, जीवन जो है वो चलने का नाम है और चलते रहो शुभ हो शाम। और और त्योहार खाने-पीने का ही होता है, होली हो, दिवाली हो, राइट। राखी हो, कोई भी त्योहार का मतलब ही है कि आपका किचन थोड़ा सॉलिड हो जाए, मतलब थोड़ा अच्छा खाएँ। त्योहार के नाम पे सभी को होता है, क्या बच्चे, क्या और बड़े नमकीन बड़े, क्या इसलिए बूढ़े, बना रहे है ना? हैं, नमकीन हम लोग इसलिए बना लेते हैं क्योंकि जो लोग भी मिथिला से हैं, जे लोग मैथिल छथिन तिनका तो पता हेतै जे पुआ बनाबै छियै बिल्कुल। भोरे-भोरे और गाम अरे में तो भाई! की बनै छै नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मालपुए बनाते हैं। मालपुए में ढेर सारा केले मिला के मावा वगैरह मावा मिला के, वगैरह ड्राई मिला के। फ्रूट्स मिला के हाँ, और फिर उसके पुए बनते हैं। खीर बनती है, सुबह मटर पनीर की सब्ज़ी बनती है, गुजिया वगैरह बनी होती है 1 दिन पहले और हाँ, 1 दिन पहले जो प्रिपरेशन करके रखी हुई होती है, दही वड़े वगैरह ये सब हाँ। चीज़ें बनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है फिर हर चीज़ करके। तो ज़्यादा मीठा-मीठा ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा जो है ना वो चटपटी चीज़ें भी बना बना लेते हैं के साथ रखते में। हैं। हाँ, बिल्कुल तो इसीलिए। ये सारी चीज़ें तो हम होली के लिए कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जब शाम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि दारू पी के टुल्ल हो गए हों हम लोग। क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है थकान बहुत होली हो में, जाती है। बिल्कुल अबीर से तो ऐसा लगता है ना कि भई सो ही जाएँ अलग ही एकदम। नशा हो जाता है। हालाँकि मतलब हम लोग पीते-वीते नहीं हैं, लेकिन ये है नहीं। कि अगर कोई भांग वाली शरबत वग़ैरह अगर पिला दे, तो मैं तो पी लेता हूँ, मुझे भांग का टेस्ट अच्छा लगता है। लेकिन वो इतना ज़रा-सा भांग भी अगर पी लो ना, तो इंसान 2 दिन तक सोया हुआ रहता है। तो मुझे लगता है कि एक बार 4-5 साल पहले हमारे छोटे हुआ चाचा है। ने लाके दी थी, तो हुँ। हम ज लोगों ने ठंडाई बनाई थी भांग शरबत की। बना के, हाँ। और पता नहीं कि आप लोग ठंडाई बनाते हो या नहीं बनाते हो, उसको बहुत बनाने के लोग लिए शौक से भी बनाते हैं, कम हाँ। क्वांटिटी में डाल के और उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट डालते हैं, है ना? हाँ, एक चीज़ पे हँसी आई हाँ, मुझे हाँ, अभी। हाँ। बहुत सारी क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटी। है ना? मुझे कुछ अच्छा रहने दो, नहीं, रहने रहने क्यों दो। दो, मुझे कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और सब मुझे बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, तो हाँ, मैं फिर बिल्कुल। भी गलती कर जाती हूँ। लेकिन आदत से एक मजबूर हूँ। 100 बार सिखा देते हैं, फिर वो वही बोलती है जो बोलना होता है। चलिए कोई बात नहीं, जोक अपार्ट होता है ऐसा ही क्योंकि हम शुरू से तो जैसा बोलते आ रहे होते हैं ना, उसी हुँ। तरह के रहते हैं।
जो हिंदी बेसिक हिंदी नेचर है हिंदी ना वो कभी भी चेंज नहीं हो हम्म, सकता। अब जैसे मेरे कुछ डीआर्स हैं, मेरे कुछ डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं, वो कई बार तो स श में वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैं उनके लिए डाँट लगाता हूँ। लेकिन इतने अच्छे लोग हैं ना कि आप डाँट भी नहीं सकते, ऐसा। क्योंकि आपको काम से लेना-देना हाँ, होता है। मैं भी उन्हीं अच्छे लोगों में आती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऑफ़ कोर्स। तो इसलिए बस बता दो उन्हें, उन्हें इस तरह से रियलाइज़ कराओ कि भई वो बुरा ना मानें, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें लगे हाँ थैंक ये गॉड मेरे बेटे सो गए, वरना अभी निकल के आके डाँटते मुझे। हाँ, छोटा वाला तो ख़ासकर बहुत बोलता। ज़्यादा, मम्मी बोल के दिखाओ। मम्मी बोल के दिखाओ। क्लास लेते रहते हैं दोनों मेरी। हाँ, तो भांग की जो ठंडाई होती है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं कि उसमें हम बहुत ही थोड़ा-सा भांग जो है वो सिलबट्टे पे पीसते हैं और उसमें खूब सारी काली मिर्च, जितना आपको टेस्ट लगता है उसके हिसाब हुँ, से काली मिर्च को उसी सिलबट्टे पे पीसते हैं। और फिर बहुत सारा बादाम और अगर सबसे काजू है ज़्यादा। आपके पास तो वो सारा का सारा उसी ओह! सिलबट्टे पे पीस के, सॉरी यानी गाइस। आपको दरदरा सा रखना होता है बादाम को, मतलब ताकि वो थोड़ा काली मिर्च और भांग तो आप पूरा ही पीस लो अच्छे से, और बादाम को और काजू को थोड़ा दरदरा रखना होता है। हुँ, और उस पेस्ट को धीरे-धीरे मिलाते ना शरबत बना लेते हैं, है ना? और उसमें फिर खूब सारी चीनी मिला दो और वही ठंडा दूध वही दूध दूध मिला दो, पानी डालना है पानी डालो, वैसे पानी डालते ही हैं दूध ऑफ़ पानी कोर्स, डालते 10 हैं, लीटर की तो 10 गाढ़ा लीटर दूध दूध नहीं होता लाके है, वो तो दूध पानी मिक्स होता है, हाँ, 10 पतला होता लीटर है। पतला होता है बिल्कुल, हाँ, मतलब जैसे अगर 7-8 लीटर पानी डाला तो 2-3 लीटर दूध डाल हाँ, दो आप ऐसा उसमें। होता है। इस तरीके से ठंडाई बहुत ही अच्छी बनती है। वो ठंडाई अगर आप फ्रिज में रख लेते हो 3-4 दिन तक आप चला भी सकते हैं। लेकिन फिर अगर भांग की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फिर वो आप क्या होगा कि वो भांग लग जाएगी। और मुझे एक बार मेरे चाचा ने भांग खिला दी थी तो मैं 2 दिन तक सोया ही रहा था। हाँ, हम 12 लोग साल पहले की बात है, मैंने जिस ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब करता था, उसमें फिर वो उन्हें ऐसा लगा था कि मैं एब्सकॉन्ड हो गया हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन तक तो उठा ही नहीं था बिल्कुल। हम लोग नहीं वैसे 2010 पीते की हैं, बात है, हमें पता अक्टूबर है कि की, लोग पीते अन्नू के हैं, शादी के बाद लेकिन की। हम लोग घर में ठंडाई-वंडाई नहीं बनाते हैं। हाँ, हमें पता है कि सब पीते हैं, पर करेक्ट, हम लोग वो मटर पनीर, पोहे और सेवइयाँ इसी में ही खुश हो जाते हैं। सच में। हुँ, तो ये सब चीज़ें जो है ना चलेंगी होली के अवसर पर हमारे घर में। आप लोगों के घर में क्या-क्या होता है आप ज़रूर बताइएगा। हुँ, बच्चे लोगों के साथ तो सबका सेम ही होता है, जैसे आपके घर में हो रहा होगा वैसे हमारे घर में, जैसे हमारे घर में वैसे आपके घर में। बिल्कुल। है ना? हम कुछ शाउट आउट देने आए हैं, 2-4 नाम हमने सेलेक्ट किए हैं अभी रीसेंट ब्लॉग से, जिसमें मैं सिम्मी शेखर के लिए बताना चाहूँगा। शुभी को बहुत सारे लोग प्रेज़ करते हैं, थैंक्स कहना चाहते हैं हम सभी को जितने भी लोग प्रेज़ करते हैं, शुभी के लिए शुभी के स्पेशली मैं लिए, हाँ बोल रहा जी। हूँ। और सिम्मी शेखर जी, आपका तो मैं क्या बताऊँ, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता ज़रूर, चाहे मैं रिस्पॉन्ड करूँ या ना करूँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है, सॉरी लगता इतना है। टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि आप या तो डॉक्टर हैं या फिर आप इतनी वर्सेटाइल हैं कि आपको हर चीज़ पता होती है। हम कोई भी चीज़ करें या तो सेहत के बारे में, आने-जाने के बारे में, इनफैक्ट यूएस के बारे में, यू नो एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि आपसे ही मुझे एडवाइस ले लेना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑफ़र्स आते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनीवन हू कैन गाइड मी फर्दर ऑन सम ऑफ द टॉपिक्स। मैं कैसे आपसे कनेक्ट करूँ मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपके पास तो हर चीज़ का जवाब होता है। थैंक यू सो थैंक यू मच सो हमारे मच। ब्लॉग पे, दीदी के ब्लॉग पे आने के लिए, बने रहने के लिए और हमें इतना सारा प्यार करने के लिए। डिस्पाइट कि हम आपको कुछ नहीं देते हैं बदले में, बट हाँ, हम बहुत प्यार करते हैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि आप सब्सक्राइबर्स से ही की ही वजह से ना हमें 4 लोग जानने लगे हैं। कई बार सच मार्केट में में, मिल जाते हैं, कई बार बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा है, लगता बहुत है ना? अच्छा लगता कि है। हाँ, कुछ लोग मिले। पिछली बिल्कुल, बार दीदी गई थी मार्केट तो कई लोगों के कमेंट आए थे कि हमने आज आपको देखा लाजपत नगर मार्केट में। तो हाँ, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें बहुत। बिल्कुल। इसी तरीके से परिशु भी, मतलब कई बार ना यूज़र नेम करके आता है तो नाम नहीं पता हाँ, चलता है। स्मिता जी हैं, स्मिता राज, वो बहुत अच्छे कमेंट करते रहती हैं, स्मिता राज जी ठीक आपको है? स्पेशली थैंक यू है हाँ, क्योंकि आपने मुझे इंस्टा पे जाके फ़ॉलो किया, करेक्ट। थैंक यू। और मैं भी थैंक्स कह रहा हूँ कि आपने बोला है कि भई जीजू के भी ना हाँ, व्लॉग सुना है। बिल्कुल। हुँ, ठीक है। तो श्वेता कह रही हैं कि भई पता नहीं इन लोगों के ब्लॉग क्यों नहीं जाके देखते हैं लोग, और जो कंट्रोवर्शियल व्लॉग्स होते हैं उनको ज़्यादा देखते हैं। तो ऑफ़ कोर्स कंट्रोवर्शियल चीज़ें देखने में मज़ा आता है। ये सही कहा, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर आप अच्छी चीज़ें करें, क्योंकि गलत चीज़ों में ना आप जल्दी पड़ जाते हो। जल्दी। मैं अपनी ही बात कर लूँ, हम गॉसिप्स अगर कर रहे होते हैं, किसी का अगर इधर-उधर का हमें पता चल जाता है, 4 लड़के बैठे होते हैं, इनफैक्ट 4 लड़कियाँ भी बैठी होती हैं अगर साथ में, तो गॉसिप्स में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम गलत चीज़ों में जल्दी पड़ जाते हैं, बजाय कि हम हाँ, अच्छी चीज़ों में अच्छी पड़ें, चीज़ों पे जाएँ। है ना? और यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का तो नाम ही नहीं आ रहा है। आशी भार्गव, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं शुभी के लिए, हाँ थैंक यू जी, सो मच। और मेरी बहन तो हर हर व्लॉग में कमेंट करती है,
थैंक यू अन्नू बहन, है ना, सुजाता जहाँ हैं गोर लगै छी यहाँ के अगर छोट सी तब शुभ प्यार। और और ये हसनैन कुरैशी के नाम से जो सना जी हैं भाई पाकिस्तान से हमारी सब्सक्राइबर हैं और बहुत प्यार करती हैं हमें। और बहुत हम दिनों बाद इनका कमेंट आया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत दिन हो गए और हैं ट्विंस मुझे। बेबी हुए हैं इनके घर में भाई, बहुत मैनी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको बहुत बधाइयाँ। और बहुत सारा आपको ब्लेसिंग्स आशीर्वाद है कि आप दोनों का जो है पालन पोषण वो बहुत अच्छे से कर हाँ, पाए, लेकिन दोनों आपके हेल्दी घर रहें। में हुई हैं, आपके हुए हैं या फिर आपके देवर या फिर जेठ के हुए हैं मेरा ये हमें ट्विंस नहीं बेबी पता। हुआ है मेरा। अच्छा, मैंने काफ़ी दिन बाद कमेंट्स किया हाँ था एक वीडियो में, मेरा ट्विंस बेबी हुए हैं। अरे हाँ उनके वाह! हुए हैं भाई, अपने हाँ, उनके अपने हुए हैं भाई। क्या बात है! बहुत ज़्यादा बधाइयाँ आपको, बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएँ हमारी तरफ से कि मतलब ट्विन्स बेबी हुए तब तो आपको सांस लेने की भी फुर्सत और पता नहीं मधु दीदी मिलती होगी या नहीं, और बेबी दीदी लेकिन आप ऑलरेडी विश कमेंट कर कर रहे चुकी हैं। हैं, वो हमें कह रही हैं कि दीदी कर चुकी हैं और अच्छा। आपने विश नहीं किया है। ओहो, हमें पता ही नहीं था तो हम कैसे करेंगे। तो इस तरह के हम एक बार शाउट आउट वाला वीडियो लेके आने वाले हैं। बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हम लाइव भी आ जाएँ, अगर कल हमें समय मिलता है तो हम लाइव भी आएँगे। उसके लिए 2-3 घंटे पहले नोटिफ़िकेशन दे देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम ऐसा कर पाएँगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। होली के दिन है, बहुत सारी तैयारी करनी है। एक चीज़ और, आज हम कहीं गए थे और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कुक एंड व्लॉग्स विद कुक एंड जहाँ व्लॉग्स पे जहाँ पे वो मैंने जरूर देखिएगा। हाँ, मतलब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सस्पेंस है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना। ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं बिना एडिट किए इसको डाल रहा हूँ। लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं। सभी को होली की बहुत सारी बहुत शुभकामनाएँ। सारी बधाइयाँ। सेफ होली खेलिए, बाहर बहुत ज़्यादा मत जाइए, हुड़दंगों के खाइए बीच में पिए मत रहिए। एंजॉय करिए, खूब नाचिए गाइए अमिताभ बिल्कुल। के गानों पे और बहुत सारे अच्छे अमिताभ अच्छे के गानों पे, कान्हा जी के गानों पे, कान्हा जी के गाने वृंदावन आप में तो मैं चलाएंगे क्या ही बताऊँ। तो अगर कोई वृंदावन या बरसाना से हमें देख हाँ रहे होते हैं ना, तो मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट ईयर जब भी होली आएगी ना, तो कोई ऐसी होली जिसमें होली से पहले कोई रंगों की होली हो या फूलों की हो या लड्डू मार होली होती है, लठ मार तो नहीं ऑफ कोर्स। तो आप प्लीज़ मुझे बुलाइएगा। मैं आपके घर नहीं रुकूँगा, लेकिन हाँ, मैं आपसे एटलीस्ट गाइडेंस लूँगा और हाँ और आपके हम साथ वहाँ आप मतलब ये हो जाएगा ना अटेंड कि हम करेंगे वहाँ। अटेंड करेंगे, एन्जॉय कर पाएँगे आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ अगर कोई मथुरा या वृंदावन से है या बरसाना से तो ज़रूर बताइएगा, है जरूर ना? तो इसी तरह शुभकामनाओं सहित होली की सभी को, सभी छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्रणाम। प्रणाम थैंक यू सो सो मच हमारे मच। व्लॉग्स को देखने के लिए। परिवार बढ़ाते रहिए हमारा। टेक केयर, बाय बाय। राधे राधे राधे। राधे।